नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें उदय भारत। मीरा भाईंदर के मीरा गांव वटन इलाके में नाले का काम चल रहा है। ये काम आरसीसी नाले का काम शुरू है। ठेकेदार किस आधार पर काम कर रहे हैं? जिस नाला से 20 फीट के चौड़ाई से पानी जाता था, अब उसको 8 फीट चौड़ाई किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आगे 20 फीट चौड़ा है और यहां पर आकर के 8 फीट चौड़ा किया जा रहा है। इस कारण से पूरे परिसर में पानी ही पानी हो जाएगा और बुरी स्थिति निर्माण हो सकती है। इस पूरे विषय को न्याय दिलाने हेतु समाज सेवक परशुराम साल्वे मीरा भाईंदर महापालिका को पत्र व्यवहार किया है और कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। जानते हैं परशुराम साल्वे इस विषय पर क्या कहते हैं। पहले मैं उदय भारत न्यूज चैनल का मैं धन्यवाद बोलता हूं कि आज मीरा भाईंदर परिसर के अंदर होने वाली जो बारिश की दुर्घटना उसको आगाह करने के लिए आप दृश्य दिखाने के लिए आप यहाँ पर पंचशील सामाजिक संस्था के अध्यक्ष के साथ आप आए हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर विषय ऐसा है कि 26 जुलाई के बाद जो है टोटल जो बारिश के अंदर 12 आदमी यहाँ पर 12 आदमी के लोगों की जान गई हुई और ये सिर्फ एक गटर और नाला नहीं है, ये 3 महीने की नदी है। पहाड़ से आने वाला पानी पूरा यहाँ पर आता है और इस मार्ग से संजार को होते हुए यहाँ से भाईंदर खाड़ी तक ये समुद्र में चला जाता है। यहाँ पर आए दिन जो हादसे होते हैं, मीरा घाटन महाजनवाड़ी के अंदर जो है लोगों के घर में 7-7 फुट पानी जा रहा था। उस समय कई बार पत्र लिखकर मैं पत्र व्यवहार किया, लेकिन ये लोगों महानगर पालिका ने सुना नहीं। जब 22/6/2022 में जब आमरण उपोषण के लिए मैं जब बैठा आज दिन, उस समय तत्काल प्रोसीजर पे आके इन्होंने कार्रवाई चालू किया और उसके बाद नाले का काम करवाने के लिए उन्होंने जो हमारी मांग की थी वो चालू किया। लेकिन इस समय अब ऐसा लग रहा है कि वापस से दोबारा जो है ये मीरा घाटन महाजनवाड़ी मुंशी कंपाउंड वगैरह ये पूरे परिसर जो है वापस से दोबारा डूबने वाले हैं। और इसी के चलते हुए मुझे लगता है दोबारा से मुझे अमरण उपोषण बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है सब घटिया से घटिया काम हो रहा है। क्योंकि जो पुराना जो नाला था वो आज बंद किया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका संजय काटकर साहब से कि आप किसी की जान बचाने के लिए आए हो या किसी की जान लेने के लिए आए हो? अगर वाकई में आप बचाना चाहते हो तत्काल आकर यहाँ पर मुझसे मिलकर यहाँ पर देखिए, इस नाले की स्थिति देखिए, यहाँ के गांव की स्थिति देखिए, यहाँ मुंशी कंपाउंड की सूचना आपको मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर आइए, हमारे से संपर्क साइए, हम आपको दिखाएंगे एक एक पॉइंट किस तरह यहाँ पर काम हो रहा है और यहाँ पर क्या क्या अड़चनी आ रही है। अगर हम कहने के हिसाब से अगर काम होगा तो मैं वाकई में बोलता हूँ एक बूंद किसी के घर में पानी नहीं जाएगा, क्योंकि 2023 में एक बूंद किसी के घर में पानी नहीं आया। खुद मीरा भाईंदर शहर के अंदर जगमगन हो गया था, लेकिन मीरा घाटन महाजनवाड़ी के अंदर एक रूम में किसी के एक बूंद पानी नहीं भरा हुआ था। खुद डोले साहब ने हमको पंचशील सामाजिक संस्था को धन्यवाद किया कि आपके वजह से मीरा घाटन महाजनवाड़ी में पानी नहीं भरा। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है संजय काटकर साहब, आपके राज में यहाँ पर पानी नहीं, लोग वापस मरेंगे, यहाँ पर बच्चे मरेंगे, उसके बच्चे भाई के जाएंगे, पूरे घर के परिवार भरने वाले हैं। अगर आप जल्द से जल्द अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया, खुद अगर आप सर्वे नहीं करते हो तो मैं जल्द से जल्द वापस आके आमरण उपोषण करूंगा। यहाँ पर पूरी दाल काली दिखाई दे रही है मुझे। क्यों नाला ओपन नहीं किया जा रहा है? नया नाला कितना फुट का बन रहा है, उसमें टाइप केबल गए हैं, पानी का लाइन गया हुआ है, पेड़ पौधे वहां पर जंगल में से बह के आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप अनदेखा क्यों कर रहे हो? जल्द से जल्द यहाँ पर आके नाला विजिट कीजिए। आप हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ। हमने इस सिलसिले में उपोषण रखा था। हमारे पंचशील सामाजिक संस्था के जो अध्यक्ष है परशुराम साल्वे जी, 1 साल पहले हम लोग इसके बारे में उपोषण लगाया था कि यहाँ पे जो जीवित हानि होती है पानी की वजह से, पानी का बढ़ाव पहाड़ से आता है, यहाँ से संजार पे रुकता है। तो संजार को बीएमसी ने 2010 में नोटिस दिया था उसको वहाँ पे स्लैब तोड़ने के लिए, लेकिन अभी तक वो तोड़ा नहीं है। तोड़ने के बाद में उपोषण रखने के बाद में इन्होंने निविदा निकाली है। निविदा में कोई गजानन कंस्ट्रक्शन करके उनको काम मिला ऐसा सुना है, और हाल ही में उसने भी किसी सिटी को दिया है। और यहाँ पे मिली भगत यह साफ दिखाई दे रही है कि वो संजार को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कारपोरेशन की ओर से। उस समय जिसने परवानगी दिया था, परवानगी उसको है या नहीं है, लेकिन उसके बाद नोटिस होने के बावजूद भी वो स्लैब तोड़ते नहीं। 65/15 का स्लैब इसके ऊपर बनाया और उसके सामने से जो नाला गया, अभी निविदा निकालने के बाद में जो नाला इन्होंने
लाया है नया, तो 20 फुट का नाला है और जहाँ पे समाप्त हो रहा है वो 10 फुट का है। अभी जिस फुट से पहला पानी आने वाला, बह के आने वाला, 10 फुट में से जा नहीं सकता, फिर वही परिस्थिति आने वाली, फिर मुंशी कंपाउंड में पानी जाने वाला है। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी कमिश्नर साहब से, काटकर साहब से, कि जिस तरह पहले ढोली जी आके गए यहाँ पे साइट विजिट किया, उसी तरह ना उन्होंने साइट विजिट करना चाहिए, हमारी ख्वाहिश है। और समझो ये विषय को अगर न्याय नहीं मिला तो आपके ओर से क्या किया जाएगा? हमने जो उपोषण रखा था 9 दिन के लिए, फिर हम लोग उपोषण के लोकशाही पद्धति से हम लोग उपोषण करेंगे और ये मुद्दा सामने रखेंगे। क्या लगता है जनता के ऊपर अन्याय हो रहा है? ये जनता के ऊपर सरासर अन्याय करे बीएमसी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता। 2010 में जब जिसको नोटिस है, नोटिस होने के बावजूद भी उसको तोड़ा नहीं गया है, उसको बचाया जा रहा है, साफ बात है। पहले तो मैं उदय भारत चैनल को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आकर यहाँ पे इतना एक जो सामाजिक और ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। रही बात ये नाले की, इस नाले के ऊपर हमारे एक मित्र परशुराम साल्वे ने 2022 में अनशन किया था, 9 दिन उपोषण किया, तब जाके दिलीप ढोले साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई नाला व्यवस्थित बनेगा। लेकिन जितनी भी यंत्रणा लगाकर 2022 में महानगर पालिका ने काम किया था, तो उसका ये प्रतिशत मिला कि 23 में मीरा गाउटन मुंशी कंपाउंड में ज्यादा पानी नहीं भरा। लेकिन पता नहीं क्यों अभी संजय काटकर साहब जो नए कमिश्नर आए हैं, ये संजार बिजनेस प्लाजा जो मेरे पीछे है, इसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और हमारे पीडब्ल्यूडी के इंचार्ज जो बरसों से यहीं पे काबिज हैं, वो गजानन कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बार बार ब्लैकलिस्ट होती है, उसी पे इतने मेहरबान क्यों हैं कि ये ठेका भी उन्होंने उसी को दिया है। और गजानन कंस्ट्रक्शन ने ये ठेका दिया है किसी शेट्टी नाम के आदमी को। वहाँ पे अडानी की पाइपलाइन जा रही है, जिससे बहुत बड़ा हादसा बरसात में हो सकता है। और हमारे आयुक्त श्री तत्कालीन आयुक्त दिलीप ढोले ने इस नदी को घोड़ा नदी के रूप में घोषित किया था, जो 3 महीने के लिए नदी की तरह पानी यहाँ आता है। अब देखना है हमारी उदय भारत के चैनल के मार्फत संजय काटकर साहब और पीडब्ल्यूडी के इंचार्ज श्री दीपक खंबित जी से अपील है कि जल्द से जल्द इस नाले को सही कराएं। जो काम चल रहा है, इस काम में, ये काम में बहुत गड़बड़ है। वो जो अडानी की पाइपलाइन है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए और संजार कंपनी के पास जो नाला जो बंद किया गया है, इसको जल्द से जल्द खुलवाएं। तो मानसून आने से पहले पहली बारिश में ही पूरा शहर जलमग्न ना हो जाए, ऐसी आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। क्या लगता है तुमको, ये जनता के ऊपर अन्याय है क्या? ये पूरी तरह से जनता के ऊपर अन्याय है। कुछ कमीशन, कुछ टक्केवारी के चक्कर में जो मनपा अधिकारी इस तरह का काम करते हैं, ये लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। 2022 में भी मीरा गाउटन के कुछ लोग बहकर इनकी आत्महत्या हुई थी। मैं उसको पालिका के अधिकारियों द्वारा की गई हत्या मानता हूँ, क्योंकि यदि वो पहले से ध्यान देते तो हम 4 लोगों की जान बचा पाते। मगर यदि ये कार्रवाई ढंग से नहीं हुई और ये नाला सही नहीं किया गया, तो हो सकता है इस बार भी इस तरह के कुछ हादसे हो सकते हैं। सीधे भ्रष्टाचार है। बार बार गजानन कंस्ट्रक्शन को ही क्यों लाया जाता है? क्यों पीडब्ल्यूडी के इंचार्ज गजानन कंस्ट्रक्शन को ही काम देते हैं? पूरे शहर में सबसे ज्यादा गजानन कंस्ट्रक्शन को ही काम दिया गया। कुछ समय पहले मीडिया में खबर आई थी कि 9 ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन उसमें गजानन कंस्ट्रक्शन का नाम था या नहीं था पता नहीं, क्योंकि किसी भी अखबार में, मीडिया में गजानन कंस्ट्रक्शन या ऐसे 9 लोगों का नाम नहीं था।